वक्फ बोर्ड तुम्हारे हवाले किया, तुम चोर बन के रहे। 4 करोड़ रुपया मोदी फंड में दिया, लेकिन मुसलमानों की बच्चियों को एक MBBS कॉलेज नहीं दे सके। तुम वकील बने, तुमने 5000 रुपया खाली फाइल बनाने के लिए। तुम चोर हो के मौलवी चोर है। थाने में गए, जब तक किसी बड़े का फोन नहीं आया, तुमने किसी बेवा की FIR नहीं काटी। तुम चोर हो के मौलवी चोर है। खाया गरीब का बच्चा पड़ा रहा, 2 लाख रुपया देके, 5 लाख देके, करोड़ रुपया लेके तुमने अमीर के बच्चे को आगे किया। तुम चोर हो के मौलवी चोर है। अगर मौलवी ही बुरी कौम है, हर तीसरा बंदा, मौलवियों ने क्या किया? मौलवियों ने क्या किया? पुत्रा, जो मौलवी कर रहे हैं वो तेरी 7 नस्लें नहीं कर रही हैं। मौलवी उस मदरसे में पढ़ा जहां गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। जब फारिग होके आया, ना उसको ST स्टेटस मिला, ना पहाड़ी स्टेटस मिला, ना उसकी मार्कशीट किसी ने मानी। वो 10,000 रुपए के ऊपर रहा। एक मोहल्ले में गया, उधर मस्जिद खड़ी करके आया। वो मस्जिद के साथ 2 कमरे खड़े किए दरसगाह के, आपने नाम नहीं करवाए। जब तुमने निकाला, वो निकल के चला गया। तुमने क्या किया? तुम्हारी डिग्रियों को गवर्नमेंट ने वैलिड किया, तुम्हें नौकरियां दी, तुम्हें 1.5 2 लाख की तनख्वाह मिली। तुमने क्या किया कौम के लिए? वक्फ बोर्ड तुम्हारे हवाले किया, तुम चोर बन के रहे। तुमने 4.5 करोड़ रुपया मोदी फंड में दिया, लेकिन मुसलमानों की बच्चियों को एक MBBS कॉलेज नहीं दे सके। तुम शादरा के नाम के ऊपर तुमने जम्मू में 4 बड़े मॉल खड़े किए। उम्मत मुस्लिमा की बच्चियों को एक नर्सिंग कॉलेज नहीं दे सके। चोर तुम हो, ये मस्जिद में बैठने वाला मौलवी नहीं है। तुम लानती हो। तुम्हारा सारा काम, मौलवी बगैर उजरत के जनाजे में पहुंचता है, बगैर उजरत के तुम्हारे यहाँ दुआएं करता है, बगैर उजरत के सारे काम करता है, लेकिन तुम्हारे मुंह जब खुलते हैं, मौलवी ये कर गया, वो कर गया। मौलवी ने क्या किया वो सुने। बगैर किसी इवज के उसने आज भी हर मस्जिद में जो इमाम खड़ा है, ये मौलवी की देन है। किसकी देन है? तुम्हारी खुशामतें की, तुम्हारे घरों में गए, तुम्हारी ज़कातें ली, लाके मदरसों के कमरे खड़े किए। कुछ ना सही, हर मस्जिद में जो इमाम खड़ा है, किसकी देन है? तुमने क्या किया मुझसे पूछो। अभी ये नौजवान बैठे हैं, ये मुझे बताना, 2011 के सर्वे के मुताबिक जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के अंदर दूसरे नंबर के ऊपर है करप्शन के अंदर, रिश्वतखोरी के अंदर। मुसलमान रियासत है। नया सर्वे आया कि नहीं आया मुझे पता नहीं। अभी 1 नंबर के ऊपर बिहार है। तुमने क्या किया? तुम वकील बने, तुमने 5000 रुपया खाली फाइल बनाने के लिए। तुम चोर हो के मौलवी चोर है। थाने में गए, जब तक किसी बड़े का फोन नहीं आया, तुमने किसी बेवा की FIR नहीं काटी। तुम चोर हो के मौलवी चोर है। तुम किसी बड़े ओहदे पे पहुंचे, तुमने पेपर मार्किंग करने चाहे, तुमने उसमें पैसा खाया। गरीब का बच्चा पड़ा रहा, 2 लाख रुपया देके, 5 लाख देके, करोड़ रुपया लेके तुमने अमीर के बच्चे को आगे किया। तुम चोर हो के मौलवी चोर है। इसलिए मैं बाबा जी की बोली बोलूं अगर, तो ये खूब बंदे से पुत्र बनो। क्या बात, क्या बात। कौम बिखर गई। जब पलट के आए, मौलवी क्या करते हैं? ब्रदर व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट्स योर मंथली सैलरी? 1.5। उसके बाद क्या करते हो? मुझे पूछो मैं क्या करता हूं। जस्ट आस्क मी। 9,000 रुपये महीने की तनख्वाह है। आज तक कभी कमेटी वालों से मुंह चढ़ के नहीं मांगा कि मेरा हिसाब करो। शाहाना जिंदगी गुजारता हूं। कोई माई का लाल बोल दे, मौलवी साहब ने मेरे 500 रुपए की तरफ देखा, मैं अपनी आंखें निकलवाने के लिए तैयार हूं। ये मैं कर सकता हूं। अब अगर आपके ज़हन में आए, मौलवी साहब तो कोई बड़ी बात नहीं, आप कुछ और करने के काबिल नहीं थी, दूसरी तालीम नहीं पड़ी थी, गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने आज तक अपने सैलरी स्लिप संभाल के रखे हैं। 80,000 रुपये मंथली को लात मार के आके मुसल्ले पे बैठा हूं। यह सदका है मौलवियों की तालीम का। क्या बात है। जिस माई के पुत्र को शाखो बगैर किसी सबब के मोहब्बत से कि मौलवी साहब को सैलरी स्लिप हमें भी दिखाओ, इधर मस्जिद से बाहर निकले बगैर मैं इमाम साहब को भेजूंगा, ले ला के दिखाएंगे। लेकिन हम कहते हैं यार कोई बात नहीं, ये दीन पड़ा है, ये कौम धक्के दे, ये गालियां दे, कुछ भी कहे, क़यामत के दिन हुजूर से कहेंगे यार खुदा सारा कुछ छोड़ के तेरे दीन की तबलीग की थी, कौम ने नहीं माना,
फिर तीसरी बात, हर डिपार्टमेंट की हड़ताल, हर डिपार्टमेंट की। तुझे अल्लाह पाक ने डॉक्टर बनाया था यार, इसीलिए बनाया था कि तू एक गरीब आए गांव से तो उसको 50 टेस्ट लिख के दे। तू तो नब्ज देख के चेक कर सकता है कि इसको क्या बीमारी है। तूने 5000 रुपए के माइक के टेस्ट लिखवा दिए। जाओ बाहर खड़े होकर देखो, जितने भीख मांगने वाले हैं, ये जिनके कागज मेरे पास पड़े हैं, इनके अगर 50,000 रुपए टेस्टों पे ना लगे हो तो मैं मौलवी का गला पकड़ना। लेकिन मुजरिम कौन है? मौलवी साहब। और दूसरी तरफ कौम का जुर्म। हुजूर ने फरमाया आखिरी जमाना आएगा, मसाजिदुहुम आमिरतुन व हिय खराबुम मिनल हुदा, मस्जिदें बढ़ चढ़ के बनाएंगे। मेरी मस्जिद की कालीन थोड़ी सी ऐसे हो गई, इसको उठाओ नहीं डालो, इसका मीनार छोटा है उसका ऊंचा है, तोड़ो नया बनाओ। मौलवी साहब की तनख्वाह क्या है? 4000। 4500 नहीं करेंगे। एक काम खत्म नहीं होता, दूसरा काम जारी, दूसरा खत्म नहीं होता, तीसरा जारी। इधर हमारी एक मस्जिद है, हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं, यार मौलवी साहब का कमरा तैयार कर दो, किराए पे रह रहे हैं। लेकिन वो माँ का बच्चा बाहर गलियों में टाइलें लगा रहा है, मौलवी की चीख को नहीं सुन रहा है। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं ये खुल के बात इसलिए करता हूं, मैं अल्लाह के फजल से महीने का 10,000 रुपया देकर किराए पर रह सकता हूं। जस्ट लीव मी, मुझे छोड़ें आप। लेकिन मैं अपनी कौम का दर्द बयान ना करूं, मुमकिन नहीं। किस काम की वो मस्जिद जिसका इमाम 5 वक्त रोता हो कि मेरा कमरा तैयार करो? वो मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसलमानों के साथ में। इसलिए सोचो कि आप कहां खड़े हो। पूरी औकाफ जायदाद हमने तुम्हारे हवाले की है। तुमने कभी हमने ईयरली कोई हिसाब बताया कि क्या इनकम है, क्या आउटपुट है? व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट टेल अस। हमें नहीं पता। एक चार्ट अकाउंट तुम नहीं रख सकते। अजमेर शरीफ के अंदर 5 दिन के लिए बड़ी वाली देख की जो बोली लगी वो करोड़ रुपए की लगी। कितने करोड़ की? हम दुनिया की खबर रखते हैं, मैं सोया हुआ मौलवी नहीं। हाउ मेनी करोड़? बताएं मुझे उस दरगाह से आज तक एक हाफिज फारिग हुआ हो। कौम की बदहाली हजारों की चादरें लेके डाल रही है। इधर गरीब की बच्चियां फुटपाथ पे सोई हैं, किसी जालिम को नजर नहीं आती। और सोचते हैं हम ख्वाजा गरीब नवाज के मानने वाले नहीं। माने नहीं, तुम किसी के मानने में, तुम जाहिल हो निरे। तुम 10,000 की चादर लेके वहां डाल सकते हो? यहां गरीब चिल्लाता रहता है तुम्हारे दरवाजे पे खड़े होके, मेरे बच्चे को कैंसर हो गया, मेरे बच्चे को परेशानी है, मेरे बच्चे का ये शालीमार है, फलां डॉक्टर से बात कर लो, ये रिपोर्ट चेक कर लो। तुम्हें कोई तरस नहीं आता, लेकिन तुमने कहां लेके डालना है? खुदारा कौम बेदार हो जा। जिस दिन हजरत इसराफील ने सूर फूका उस दिन बेदार नहीं होना, उस दिन कान फट जाने हैं, उससे पहले पहले बेदार हो जाओ। ये ठंड के बीच में रात को बगैर कंबल के फुटपाथों के ऊपर सोने वाले गरीब तुम्हें पूछेंगे क़यामत के दिन, नहीं छोड़ने वाले। मदरसों के अंदर यतीमों के बच्चे पढ़ते हैं, बगैर जैकेट के जो बच्चे सुबह 4:30 बजे बाथरूमों के आगे लाइन लगाते हैं, वो तुम्हें पूछेंगे क़यामत के दिन। उस जवाब को तैयार करो कि तुमने क्या जवाब देना है। वो जवाब मेरे सामने नहीं, मेरे सामने जवाब बड़ा मुश्किल है। तो छोड़ो मौलवी साहब, हमें मत बताओ, ये रिप्लाई है आपका, कोई बात नहीं। लेकिन वो जवाब किसके सामने देना है? मालिक यौमिद्दीन, जो इंसाफ के दिन का मालिक है, सारे दिनों का वो मालिक है। फिर क्यों कहा इंसाफ के दिन का मालिक है? फरमाया उस दिन मैं सब आमने सामने करूंगा, उस दिन चूं चरा नहीं चलेगी। दुनिया के अंदर मेरे बंदे बताएंगे, तुम जबान दराजी करोगे, लेकिन क़यामत के दिन हिसाब मेरे सामने होना है।